हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में स्टैंडर्ड 7 गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। उसमें लेसन नंबर 1 चित्र के संग संग, जो एक चित्र पाठ है, चित्र के संग संग यानी कि चित्र पाठ, जो आपको इधर पिक्चर दिया गया है, उसमें कौन कौन सी चीज़ है। तो चलो हम देखते हैं। इस चित्र में एक साइकिल वाला इधर आपको दिखाई दे रहा है, जो क्या कर रहा है, टायर में पंप से हवा भर रहा है। उसके बाद एक गुब्बारे वाला है, जो क्या कर रहा है, गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, इधर आप देख रहे हो गुब्बारे जो है वो हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी वाली, जो क्या कर रही है, टोकरी में कई सारी सब्जियां जो रखी है उन्हें लेकर बेचने के लिए जा रही है। उसके बाद एक कुत्ता जो रास्ते पे लेटा हुआ है। उसके बाद दुकान में आप देख रहे हो कि दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। ये जो दुकान है ना, बाजू में एक डंडा है, उसके ऊपर क्या है, एक तोता बैठा हुआ है। चलो आगे। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। सड़क पर एक बाइक पे सवार होकर एक लड़का जा रहा है। बाइक के पीछे हम देखते हैं कि बाइक के पीछे क्या है, एक रिक्शा है वो जा रही है, और रिक्शा के पीछे दो कार यानी कि मोटर गाड़ी, उसके भी पिक्चर हम देख सकते हैं। तो एक मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा है, उसके पीछे रिक्शा है, और रिक्शा के पीछे दो मोटर गाड़ी जा रही है। चलो आगे हम बात करते हैं कि सड़क पर एक मोची, इधर आप देख सकते हो मोची को। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है। मोची जो क्या करता है, बूट चप्पल को सीने का काम करता है। तो ये सड़क पर एक मोची जो है वो अपने सामान के साथ बैठा हुआ है, और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं। जो पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो मैंने अभी बोला था पहले चित्र में क्या हो रहा है, एक साइकिल की दुकान वाला जो साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। उसके बाद गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, उनसे पहले हम बात करते हैं पहले चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है। तो मैंने अभी बोला कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। उसके बाद एक गुब्बारे वाला जो है वो गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। उसके बाद एक कुंजड़ी जो सब्जी बेचने वाली है वो टोकरी में अपनी सब्जियां लेकर उन्हें बेचने के लिए जा रही है। उसके बाद एक कुत्ता जो रास्ते पे लेटा हुआ है। उसके बाद दुकान के डंडे पर तोता बैठा हुआ है। उसके बाद सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है, और बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शे में एक यात्री बैठा हुआ है, यात्री भी हम देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिक्शे के पीछे दो कारें हैं यानी कि मोटर गाड़ियाँ। सड़क पर एक मोची जो अपने सामान के साथ बैठा हुआ है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। ओके, चलो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो आपको मालूम है गुब्बारे में जब हवा हम भरते हैं तब उनमें जो ये गैस होता है वो कौन सा गैस मालूम है आपको, हाँ, नाइट्रोजन, बराबर, और हाइड्रोजन, दोनों गैस होते हैं। जो नाइट्रोजन का होता है ना वो ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं जाता, लेकिन जो हाइड्रोजन
जिसमें होता है ना, जिस गुब्बारे में, वो बहुत ऊंचाई की ओर जाता है। तो गुब्बारे में गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। क्या भरी हुआ है? गैस। क्या भरी? गैस भरी हुई है। ओके, चलो नेक्स्ट। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो आपको मालूम है, ट्यूब जो साइकिल की होती है ना, साइकिल के व्हील में ट्यूब, उसमें हवा कब और क्यों भरी जाती है? आप सबको मालूम है, क्योंकि आप सब साइकिल चलाते ही होंगे। जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती, तब उसमें हवा भरी जाती है। जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती, तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी कि ठोस बनता है, यानी कि बहुत कठिन, और टायर कड़ा होने पर हम साइकिल को ठीक से चला पाते हैं। चलो उसके बाद क्या है? चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेटा हुआ है या मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? तो चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर इसलिए लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। वो आराम कर रहा है, जिसके कारण वो मुंह लटकाकर सोया हुआ है या लेटा हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कुंचड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो आपको मालूम नहीं है, जहाँ उसे सब्जियाँ बेचनी हो उधर वो जाएगी, और सब्जियाँ ज़्यादा जहाँ कहाँ पर बिकेगी? घर घर पे जाकर। तो कुंचड़ी वाली यानी कि कुंचड़ीन जो है यानी सब्जी बेचने वाली, वो क्या करेगी? अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। चलो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली, यानी दूसरे उसे कस्टमर मिले नहीं, जिसका कारण वो एक ही यात्री को लेकर जा रहा है। चलो नेक्स्ट, इधर आपको दूसरा पिक्चर दिया गया है। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो उसमें सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? टायर फटने पर क्या क्या हुआ? इधर आपने देखा ना, पहले पिक्चर में क्या था? ये जो साइकिल वाला है वो साइकिल के टायर में हवा भर रहा था। तो दूसरे पिक्चर में क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद वो जो टायर है ना जिसमें हवा भर रहा है वो, तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। इधर आप पिक्चर में देख सकते हो कि ज़्यादा हम टायर हवा में डालते हैं तो क्या होता है? टायर फट जाता है, और फटने के कारण जोर से आवाज़ आती है, और ये आवाज़ आने के कारण वो आदमी है ना वो गिर पड़ता है। तो हम लिखेंगे क्या कि टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। उसके बाद दूसरी एक्शन कौन सी हुई? तो कुंचड़ीन है ना, कुंचड़ीन यानी सब्जी बेचने वाली, उसके सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। सब्जी वाली जो है उसके सिर पर जो टोकरी रखी थी ना जिसमें कई सारी सब्जियां थी, हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था, बराबर? तो वो सभी सब्जियां जमीन पर बिखर गई, है ना। इधर कई सारी सब्जियां वो सभी जमीन पर गिर गई। उसके बाद डंडे पर जो तोता बैठा था, इधर हम देखते हैं कि यह तोता बैठा है। तो दूसरे पिक्चर में क्या होता है? टायर फटने के कारण जो जोर से आवाज़ आती है, जिस कारण हमें मालूम है कि पक्षी जो है वो डर जाते हैं, तो ये तोता है वो डंडे पर से उड़ जाता है। चलो उसके बाद गुब्बारे का क्या हुआ? ये जो गुब्बारा बेचने के लिए जा रहा है ना, उसका क्या हुआ? चलो देखते हैं हम। बनते हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे, है ना। बनते हुए जो गुब्बारे थे ना वो सभी गुब्बारे छूटकर इधर उधर उड़ने लगे, पिक्चर में आप देख सकते हो। चलो उसके बाद मोची का सामान, मोची का सामान का क्या हुआ था? जो कस्टमर की राह देख रहा था,
टायर फटने के कारण क्या हुआ कि मोची का सामान जो है ना वो इधर उधर बिखर गया। ओके, चलो उसके बाद कुत्ते का क्या हुआ। कुत्ता जो आराम से सो रहा था बेचारा, लेकिन टायर फटने के कारण जोर से आवाज़ आई ना, तो लेटा हुआ कुत्ता उठकर उधर से भागने लगा। इधर आप पिक्चर में देख सकते हो। ओके, और वो किधर देख रहा था, टायर की ओर, जो ज़्यादा हवा भरने के कारण फट गया था। इसलिए कुत्ता उसके सामने देखकर वहाँ से भागते हुए जा रहा है। चलो उसके बाद टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। चलो टायर के अलावा कौन कौन सी चीज़ थी जो फट गई थी। तो गुब्बारा, ये तो पिक्चर में दिया गया है वो। और कौन सी चीज़ है, तो फुटबॉल फट सकता है, ज़्यादा हवा हम भरते हैं ना तो फुटबॉल। उसके बाद बास्केटबॉल, बराबर। उसके बाद तकिया, मून वॉकर, बराबर, ये सभी चीज़ फट जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया। रिक्शा वाला है वो बाइक से क्यों टकराया, तो बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकराया। उसके बाद टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिस पर टायर फटने की कोई भी इफेक्ट नहीं हुई। तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा और कारों पर नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो ऐसे ही थे ना, वो थोड़ी ना गिर जाएंगे। तो किस पर नहीं हुआ, रिक्शा और मोटर गाड़ी या कारों पर नहीं हुआ। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। मोची क्यों रास्ते पर आ गया था, टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। इधर आप देख सकते हो पिक्चर में, टायर फटने की जोर से आवाज़ आई, जिसके कारण है वो मोची डर गया और रास्ते पर आ गया। चलो उसके बाद स्वाध्याय, उनसे पहले हम बात करते हैं। टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए, जो आपको बुक में लिखना है। चलो नेक्स्ट स्वाध्याय, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। चलो रबर से बनी हुई चीज़ें कौन कौन सी है, गेंद, तरह तरह के टायर, उसके बाद पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर यानी कि इरेजर, जो हम रोज बरोज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रबर बैंड यानी कि रबर का जो पट्टा होता है ना फोर व्हीलर में, वो। ओके, ये सभी चीज़ें किन से बनी हुई होती है, रबर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। चलो टायर फटने से पहले क्या हुआ था, आपने पहले पिक्चर में देखा था। टायर फटने से पहले साइकिल वाला जो साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। उसके बाद गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने के लिए जा रहा था। उसके बाद सब्जियां बेचने वाली जो सब्जी बेचने के लिए जा रही थी, मोची है वो सड़क पर बैठा हुआ था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। और कुत्ता है वो रास्ते पे लेटा हुआ था। और जो तोता है वो भी डंडे के ऊपर बैठा हुआ था। चलो आगे हम बात करते हैं, टायर क्यों फटा। टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। चलो टायर फटने के बाद क्या हुआ था, तो हमने वो दूसरे पिक्चर में देखा था।
तो टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला जो आदमी है ना वो गिर पड़ा। कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तोता है वो घबरा कर उड़ने लगा। डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे और मोची का सामान इधर उधर बिखर गया और लेटा हुआ कुत्ता जोर से आवाज आने के कारण वहां से भागने लगा। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। चलो वो आपको अच्छी तरह सुवाच्य और सुंदर अक्षरों में ये पूरा का पूरा परिच्छेद यानी पैराग्राफ कॉपी करना है, लेकिन अच्छी हैंड राइटिंग से। चलो एक बार ये पढ़ लेते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ करने का अवसर नहीं दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है यानी कि डिफरेंस है वो ढूंढकर हमें बताना है। चलो पिक्चर देखो जरा ठीक से। किसका पिक्चर है ये? हाँ, बत्तख। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? डॉग, DUCK। वेरी गुड। किस में ये तैर रहा है? पानी में, बराबर। बत्तख के साथ क्या है इसमें? मछली का पिक्चर, सरस। उसके बाद क्या है? कौन सा पक्षी है? इधर चक्की बैठी हुई है, चिड़िया। ओके, इधर कई सारे बर्ड्स भी है। और फूल की हम बात करें तो क्या है? कमल का फूल। इधर दूसरा भी एक फूल है। इधर भी मछलियां हैं दोनों। ओके, इधर पहाड़ का पिक्चर भी है दोनों में। चलो डिफरेंस क्या है तो वो जरा बताओ। हाँ, अंतर वाला जो स्थान है ना, अंतर वाला, उसमें सर्कल किए गए है अंतर वाले। कौन कौन से अंतर वाले? आप इधर देख सकते हो। जो एक पहला एक कमल, ये इसमें इधर आप देख सकते हो कुछ डिफरेंस है और इधर भी डिफरेंस है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस, इसकी चोंच जरा देखो और इसमें देखो जरा। इधर क्या है? 2 लाइनें, इधर नहीं है। उसके बाद मैं बात करूँ सन, सूरज, तो इसमें भी डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस है। इसमें सेम ये लाइन है, इसमें एक छोटी और एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, ऐसी है लाइन। उसके बाद चिड़िया की मैं बात करूँ तो इसको पूंछ नहीं है, इसको है पूंछ, है ना। उसके बाद इसमें ये कितने हैं? 3 हैं और एक टच किया गया है इधर, लेकिन इधर टच नहीं है। उसके बाद मछली की मैं बात करूँ तो इधर आप मछली देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो। इसमें बीच में 2 लाइन है, इधर 1 ही लाइन है। उसके बाद का जो ऊपर का भाग है ये पहाड़ में, ये देखो और इधर देखो। इधर ठीक से हमें पेड़ दिखाई देता है, लेकिन इधर सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही हमें दिखाई दे रहा है।
उसके बाद ये जो है लाइन और इधर ये जो लाइन है बतख में, ये भी डिफरेंस है। उसके बाद कोई दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ये जो फूल है वो, और इधर ये फूल जो है, ये दोनों डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मछली की मैं बात करूँ तो इधर वाली जो लेफ्ट वाली मछली है वो लेफ्ट से जा रही है, इधर दोनों मछली राइट की ओर जा रही है। तो ये सभी दोनों पिक्चर में डिफरेंस है, जो आपको सर्कल करके मैंने जो किया है ना, ऐसे ही आपको टेक्स्ट बुक में करना है। आ गया समझ में? तो चलो फ्रेंड्स, इधर हम हमारा लेसन नंबर 1 फिनिश करते हैं। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।